सिर्फ एक फार्मूला और आपका पैसिव वॉइस के सारे टेंस क्लियर। यानी सिर्फ एक फार्मूला का इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है आप इसे जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे, लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में आप देखेंगे कि बाई और सब्जेक्ट या इसको छुपा दिया गया होता है, इसके बारे में जिक्र नहीं होता है। आप चाहें तो इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट यूँ समझिए कि वास्तव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखा जाता है, होता यह ऑब्जेक्ट ही है। आइए कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या यह फार्मूला सब पे लागू हो जाता है। सो लेट अस चेक इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लेते हैं। यहाँ किताबें बिकती हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन बेचता है नहीं दिया गया है, सीधा का सीधा वस्तु पे फोकस है कि क्या चीज़ यहाँ पर होता है, क्या चीज़ बेचा जाता है। यहाँ किताबें बेची जाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस है, तो अब इसको फार्मूले पर रखिए। क्या बेची जाती है, तो बुक्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ कीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एमा यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो बुक्स आर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है, बेचने का, सोल्ड, ये थर्ड फॉर्म होता है। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, और अदर वर्ड्स हियर। सो बुक्स आर सोल्ड हियर, तो सही है यहाँ पे। एक और सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तुम्हारा दोस्त पिट रहा है, यानी पीटा जा रहा है, पैसिव वॉइस है। कौन पीट रहा है, छुपा दिया गया है, पैसिव वॉइस है। तो सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट नहीं एक्चुअली ऑब्जेक्ट होगा, तो किसके ऊपर काम हो रहा है, तुम्हारे दोस्त के ऊपर, मीन्स योर फ्रेंड। और हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर यूज़ करते हैं, उसके साथ बीइंग भी यूज़ करते हैं, तो दोनों साथ होंगे, मीन्स इज बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, मीन्स योर फ्रेंड इज बीइंग बीटन, तो फिर यहाँ भी सही है। एक पास्ट इंडेफिनिट कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ सही ना हो, चेक कर लेते हैं। सड़कों की मरम्मत की गई, अब पैसिव वॉइस है, कौन मरम्मत कर रहा है ये नहीं दिया गया है। सड़कों की मरम्मत की गई मीन्स ऑब्जेक्ट रखिए, किस चीज़ की मरम्मत की गई, तो सड़कों की मीन्स रोड्स। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज अ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे, मीन्स रोड्स वर। और मरम्मत करना, रिपेयर, थर्ड फॉर्म रखिए इसका, रिपेयर, मीन्स रोड्स वर रिपेयर, तो यहाँ भी सही है। एक और ले लेते हैं, परफेक्ट का लीजिए। इसे 2 महीने पहले बेच दिया गया था, बेच दिया गया था, किसने बेचा था ये नहीं दिया गया है, बेच दिया गया था, वस्तु के ऊपर फोकस है, क्या चीज़ बेचा गया था, तो इसे, मीन्स इट। और परफेक्ट में हम, पास्ट परफेक्ट का है तो परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड के साथ, बीन यूज़ करते हैं, दोनों साथ रहते हैं, मीन्स इट हैड बीन यूज़ कर दिया हमने हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, और सेस चीज़ 2 months अगो, मीन्स इट हैड बीन सोल्ड 2 months अगो। एक आप फ्यूचर इंडेफिनिट का ले लीजिए, कहीं वहाँ पर गलत हो जाए। जैसे देखिए, किताबें भेज दी जाएंगी या फिर भेजी जाएंगी, एक ही बात है, तो किताबें भेज दी जाएंगी फ्यूचर है, कौन भेजेगा नहीं दिया हुआ है, पैसिव वॉइस है। तो आप ऑब्जेक्ट रखिए, क्या चीज़ भेजी जाएगी, बुक्स। हेल्पिंग वर्ब रखिए, तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस में विल बी का यूज़ करते हैं, शैल बी का यूज़ करते हैं, विल के साथ बी आ जाता है, दोनों साथ रहते हैं, मीन्स विल बी सेंट, सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, सो बुक्स विल बी सेंट, तो यहाँ भी सही हो गया। यानी इस फार्मूला को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेंस को, पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। अब इस फार्मूला का हम यूज़ कैसे करेंगे ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है या फिर इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन सभी टेंसेस को हम देखते हैं कि सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस में हम इस स्ट्रक्चर का, इस फार्मूला का कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो होता है इज़, एम या फिर और। सिंगुलर के साथ इज़ हो गया, आई के साथ एम हो गया, और प्लूरल के साथ आर। और एक चीज़ और आप जान लेंगे,
तो फिर एक्टिव से पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं इसको। हालांकि एग्जाम्पल के तौर में मैंने अच्छी तरह से समझने के लिए हिंदी के सेंटेंसेस को लिया है। तो आप ये जानिए कि जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है और जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक या दो चीज़ डिफरेंट होता है। आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है और ऑब्जेक्ट का जगह सब्जेक्ट ले लेता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो जगह में सिर्फ यही बदलता है और किसी का जगह नहीं बदलता। दूसरी चीज़, जो मेन वर्ब होती है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा होता है। एक दो केसेस को छोड़ दिया जाए तो 99% केसेस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। याद रखिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए कि इन सड़कों की मरम्मत हर साल नहीं होती है। अब कौन करता है ये नहीं दिया गया है, होती है, टी है आया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब फार्मूला पे इसको यूज़ करिए, फार्मूला यूज़ करिए। तो ऑब्जेक्ट रखिए, किस चीज़ की मरम्मत होती है, तो दीज रोड्स और नॉट रिपेयर्ड। अब देखिए नेगेटिव है तो नॉट आपको यूज़ करना है। तो नॉट जो है वह हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम यूज़ कर देते हैं। पैसिव वॉइस हो या फिर एक्टिव वॉइस हो, नो प्रॉब्लम। तो और आया हुआ है, और के बाद हमने नॉट यूज़ कर दिया। तो दीज रोड्स और नॉट और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिपेयर्ड, अदरवर्स एवरी ईयर। सो दीज रोड्स आर नॉट रिपेयर्ड एवरी ईयर। एक और सेंटेंस लीजिए, यह सामान कहाँ बेचा जाता है। अब इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह सब्जेक्ट के पहले चली आती है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले चली आएगी, और वह किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, क्या को छोड़ करके। तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश भी उस हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ कर दी जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है कहाँ, मीन्स यहाँ पे हम वेयर यूज़ कर देंगे। वेयर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वेयर इज़, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया यह सामान, दिस आइटम, और उसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया वेयर इज़ दिस आइटम सोल्ड, वेयर इज़ दिस आइटम सोल्ड। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इस फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में याद रखिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज़, एम या आर, इसके साथ एक बीइंग जुड़ जाता है। अब देखिए दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, तो आप सिंपली नॉट को यूज़ करना अगर है तो हम नॉट को इन दोनों के बीच में यूज़ कर देते हैं। कहीं पर दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी तो वहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ हो जाता है। और जब जगह हम बदलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो जगह केवल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का बदलेगा, जो दूसरी शेष हेल्पिंग वर्ब जो बच जाएगी वह मेन वर्ब से साथ चिपकी रहती हैं, वो अलग नहीं होती हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए ये दो मकान बिक रहे हैं, कौन बेच रहा है नहीं दिया हुआ है, दो मकान बिक रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सो दीज टू हाउसेस आर बीइंग सोल्ड, दीज टू हाउसेस आर बीइंग सोल्ड। अब देखिए हमने इज एम आर के बाद बीइंग का यूज़ कर दिया, यहाँ पे हाउसेज है तो और आएगा, मीन्स दीज टू हाउसेज आर बीइंग सोल्ड, सोल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस नेगेटिव का ले लीजिए, किसी को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो आमंत्रित किसको नहीं किया जा रहा है, तो किसी को नहीं, मीन्स नोबडी, और नोबडी हो गया तो इज एम आर आएगा, इज यूज़ करिए, उसके बाद से बीइंग यूज़ करिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करिए, इनवाइटेड। सो नोबडी इज बीइंग इनवाइटेड। एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस ले रहे हैं हम, कैदियों को कहाँ ले जाया जा रहा है, कौन ले जा रहा है ये नहीं दिया गया, किसको ले जाया जा रहा है ये दिया गया है, ऑब्जेक्ट है कैदियों। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो क्वेश्चन वर्ड रखेंगे वेयर। अब क्वेश्चन वर्ड जब आपने यूज़ कर लिया तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे, जो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब बीइंग है उसको नहीं छेड़ेंगे, वो जहाँ है वहीं रहेगा, चाहे ये हो चाहे कोई भी टेंस हो, वो वहीं रहता है, मेन के साथ चिपका हुआ रहता है। तो वेयर और क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वेयर और उसके बाद से ऑब्जेक्ट द कैप्टिव्स, और उसके बाद से मेन वर्ब के साथ चिपका हुआ बीइंग टेकन, टेक ले जाना। सो वेयर आर दीज कैप्टिव्स बीइंग टेकन। क्लियर। अगले टेंस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, और उसके साथ फिर बीन आ जाता है।
हैज़ हैव प्लस बीन। एग्जाम्पल लीजिए, वह आज सुबह से नहीं दिखा है। दिखा है मीन्स ही हैज़न्ट बीन सीन फ्रॉम मॉर्निंग, ही हैज़न्ट बीन सीन फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे आप सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिंस का यूज़ आप परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, तो सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फ्रॉम का यूज़ आप किसी भी टेंस में कर सकते हैं। सो ही हैज़न्ट बीन सीन फ्रॉम मॉर्निंग, आप फार्मूला से इसको मैच कर लीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग हमने रखा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गई, उसके बाद बीन जो है यह मेन वर्ब से चिपका हुआ आया हुआ है। तो बीन सीन फ्रॉम मॉर्निंग, ही हैज़न्ट बीन सीन फ्रॉम मॉर्निंग। किसने धोखा नहीं खाया है, तो अब धोखा देने वाला नहीं है, कौन धोखा खाया है ये दिया गया है। मीन्स किसने, यह क्वेश्चन वर्ड है और यह ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है। मीन्स हु, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यही ऑब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो हु हैज़, और नेगेटिव भी है तो हु हैज़न्ट बीन डिसेव्ड, हु हैज़न्ट बीन डिसेव्ड। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, सो हु हैज़न्ट बीन डिसेव्ड। क्लियर। नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है पैसिव वॉइस में, और वो होता है वाज या वर। सिंपली वाज वर होता है, स्ट्रक्चर वही है जो हम यूज़ करते चले आ रहे हैं शुरू से अब तक। मैं चकित हो गया, पैसिव वॉइस है ये, चकित करने वाला नहीं दिया है, कौन चकित हुआ ये दिया हुआ है, पैसिव वॉइस है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, सो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड ऑब्जेक्ट रखा हमने, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज या वर आएगा, आई के साथ वाज आता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चकित होना, सरप्राइज, सो सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। एक और सेंटेंस लेते हैं, उस दिन के बाद वह कहीं नहीं दिखा। तो अब देखिए, उस दिन के बाद वह कहीं नहीं दिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मीन्स ही वॉज सीन नोवेयर, ही वॉज सीन, वह दिखा कहीं नहीं। ऑब्जेक्ट रखा, वाज अवर ही के साथ वाज आएगा सिंपली, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म रखिए सीन, और कहीं नहीं मीन्स नोवेयर, और उस दिन के बाद आफ्टर दैट डे, सो ही वॉज नॉट, ही वॉज सीन नोवेयर आफ्टर दैट डे, ही वॉज सीन नोवेयर आफ्टर दैट डे। नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेंस हमने लिया हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वही चीज़, वहाँ पे हम इज एम आर यूज़ करते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर यूज़ करेंगे, और बीइंग तो रहेगा ही रहेगा, सो वाज या वर प्लस बीइंग। ठीक उसी तरह से इसको भी यूज़ कर लेंगे। सो कमरे साफ़ किए जा रहे थे, कौन करवा रहा था ये नहीं दिया गया है, किस चीज़ के साथ काम हो रहा था ये दिया गया है, पैसिव वॉइस है। मीन्स ऑब्जेक्ट रखिए, रूम्स, उसके बाद वर बीइंग, प्लूरल है तो वर आएगा, सो रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, सो रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या पक रहा था। अब पक रहा था मतलब खाना बनने की बात हो रही है, क्या बन रहा था, क्या खाना पक रहा था, तो क्या पक रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड रखिए व्हाट, हेल्पिंग वर्ब रखिए वाज, बीइंग रखिए बीइंग, और कुक्ड, व्हाट वाज बीइंग कुक्ड। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट रहेगा तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आप कह सकते हैं कि व्हाट ही ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, सो व्हाट वाज बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट टेंस परफेक्ट, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन होता है, हैड बीन होता है, तो इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि दो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ट्रीटमेंट करते चले आए हुए हैं। मीन्स बीच में नॉट रख देंगे, ठीक है। अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किसी को हटाना है, रिप्लेस करना है, हटाना है, तो हैड का जो जगह है वह इधर उधर करेंगे, बीन जो है वह मेन वर्ब के साथ चिपका हुआ आएगा। देखिए, काम समाप्त किया जा चुका था, क्या समाप्त किया जा चुका था, काम मीन्स द वर्क, और हैड बीन यूज करेंगे एक साथ, सो द वर्क हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब, द वर्क हैड बीन, और खत्म फिनिश, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या उसे बताया नहीं गया था। अब देखिए इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो क्या से शुरू हो रहा है, हम हैड से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, तो नेगेटिव है, नॉट यहाँ पे रख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में रखिए, सो हैडंट, हैडंट ऑब्जेक्ट रखिए ही, और उसके बाद से बीन को हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से चिपका हुआ रखेंगे, सो हैडंट ही बीन टोल्ड, हैडंट ही बीन टोल्ड।
या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हैड ही नॉट बीन टोल्ड, हैड ही नॉट बीन टोल्ड ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन स्पोकन में हैडंट ही बीन टोल्ड ऐसे लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको रखना है तो हैडंट को साथ में रखना होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया था, तो वही चीज़ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्यों नहीं मीन्स वाई हैडंट, वाई हैडंट, हैडंट को हमने फिर साथ रखा है, वाई हैडंट ऑब्जेक्ट रखिए आई, बीन कॉल्ड, बीन के साथ मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगी हुई, सो वाई हैडंट आई बीन कॉल्ड। नेक्स्ट टेंस देखते हैं, लास्ट टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल बी या फिर सेल बी, विल या सेल, फिर बी इसके साथ लगा हुआ आएगा, तो बी जो है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ चिपका हुआ रहेगा। इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में ये जो विल है इसका जगह बदलेगा, तो दोषी को सज़ा मिलेगी। अब कौन सजा देगा नहीं दिया हुआ है, पैसिव वॉइस है, मीन्स ऑब्जेक्ट रखिए द कल्प्रिट, हेल्पिंग वर्ब रखिए विल, और एक और हेल्पिंग वर्ब आए हुए बी पनिश्ड जो कि मेन वर्ब से सटा हुआ रहेगा। सो द कल्प्रिट विल बी पनिश्ड, दोषी को सजा मिलेगी। एक और सेंटेंस, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और बख्शना मतलब छोड़ देना, माफ़ कर देना होता है। सो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तो किसको नहीं बख्शा जाएगा, तो किसी को नहीं मीन्स नोबडी, हेल्पिंग वर्ब रखिए विल बी, और छोड़ना बख्शना मतलब छोड़ना, स्पेयर मीन्स छोड़ना होता है, थर्ड फॉर्म स्पेयर्ड, सो नोबडी विल बी स्पेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पुरस्कार किसको दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फार्मूला वही है, राइट। इंट्रोगेटिव आ गया तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रख दीजिए हु, और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का छेड़छाड़ करना, उसका जगह केवल बदलना है। सो हु विल बी अवार्डेड, हु विल बी अवार्डेड। अब आपने कहा, आप कहेंगे कि फिर विल के बाद आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हु है यहाँ पे, किसको पुरस्कार दिया जाए भाई, तो उसी को, तो उसी के बारे में तो पूछा जा रहा है, तो यानी यही ऑब्जेक्ट है। हु विल बी अवार्डेड, किसको पुरस्कार दिया जाएगा, अवार्डेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी से लगा हुआ। और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव बीन भी आ जाएगा, तो ध्यान रखिए हैव बीन यह मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से हमेशा चिपका हुआ रहेगा। विल का जगह बदलेगा इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव आएगा तो यह नॉट के पहले चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको, उसे सज़ा मिल गई होगी, सज़ा मिल गई होगी, सज़ा कौन दिया होगा ये नहीं दिया हुआ है, उसे सज़ा मिल गई होगी मीन्स ही विल हैव बीन पनिश्ड, ही विल हैव बीन पनिश्ड यानी उसे सज़ा दी जा चुकी होगी, सज़ा दी गई होगी, सज़ा मिल गई होगी। सो ही विल हैव बीन पनिश्ड, ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद हमने ये सारे फॉर्म्स रख दिए, विल हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिंपली आप कंसिडर कर लीजिए विल हैव बीन ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने रख दिया। सेम फार्मूला है, वही का वही, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। तो एक फार्मूला से सारे के सारे टेंसेस, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे खबर नहीं किया गया होगा, मीन्स नेगेटिव आ गया तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट रख देंगे, इट मीन्स ही विल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड। याद रखें हैव बीन जो शेष हेल्पिंग वर्ब बच जाते हैं वो मेन वर्ब के साथ चिपके हुए रहेंगे, चाहे वह किसी तरह का टेंस हो, चाहे वह किसी तरह का सेंटेंस हो। सो ही विल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड यानी उसे खबर नहीं किया गया होगा, खबर किसने किया होगा ये नहीं दिया है, किसको खबर नहीं किया होगा ये दिया है, पैसिव वॉइस है। क्या सबको बता दिया होगा, क्या सबको बता दिया गया होगा, अब कौन बताएगा ये तो नहीं दिया गया है, किसको बताया गया होगा ये दिया है। तो क्या सबको बता दिया गया होगा मीन्स विल एवरीबडी हैव बीन टोल्ड, विल एवरीबडी हैव बीन टोल्ड। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।